ठीक है। आइए सबसे पहला आप लिखोगे रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, इसको समझ लेंगे अच्छे से। और अभी हम लोग एनसीईआरटी का भी हेल्प लेंगे, एनसीईआरटी में भी जाके हम लोग देखेंगे कि एनसीईआरटी में क्या समझाने की कोशिश करी गई, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि ये किस टाइप के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, वो समझ लेते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लेंगे। एनसीईआरटी पे अभी हम लोग चलते हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको मैं समझा दे रहा हूं अपने साइड से, अच्छे से एक एक टर्म को क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। देखिए, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ठीक है, इस तरीके से देखिए, मोशन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट जो है ना पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन इसमें एक कंडीशन डाल दिया गया है रेक्टिलिनियर, ठीक है। रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं जो है ना, जो बॉडी मूव कर रहा है उसके मोशन को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। रिस्ट्रिक्ट करने का क्या मतलब है, उसे आप जो है ना अलाउ कर रहे हो किसी एक डायरेक्शन में मूव करने का। मतलब क्या कि ये जो बॉडी है वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है। इसका क्या मतलब कि वो जो बॉडी है ना वो पोजीशन चेंज कर रहा है भैया, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में चेंज कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि अभी वो सीधी लाइन पे कवर कर रहा था डिस्टेंस और अचानक वो दाहिना बायां चला जाएगा, इस तरीके से नहीं। अभी और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी कुछ एक पॉइंट लिख लो आप, कुछ एक पॉइंट में जैसे देखो, एक पॉइंट लिखो कि एनी मोशन है ना, किसी भी तरीके के मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोल देंगे जब वो मोशन क्या करेगा, वो मोशन एक ही डायरेक्शन में मूव पोजीशन चेंज करेगा। वो ऑब्जेक्ट जो है ना एक ही डायरेक्शन में पोजीशन को चेंज करे। मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन का कहने का मतलब वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करे। मतलब क्या, वो पोजीशन चेंज करे लेकिन वो स्ट्रेट पाथ होना चाहिए। मतलब वो पोजीशन चेंज करे, स्ट्रेट पाथ को कवर करे, ठीक है। देखो, एनी मोशन, किसी भी मोशन को हम रेक्टिलिनियर बोलेंगे अगर वो एनी मोशन इन विच क्या देखने को मिलेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है बाबू, वो जो ऑब्जेक्ट है ना वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। वो स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा है, ठीक है, स्ट्रेट पाथ या फिर स्ट्रेट लाइन को। इसको मैं समझा रहा हूं, अभी और क्लियर कर दूंगा। और आसान लैंग्वेज में बोले ना तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब नहीं समझ में आया, अब समझिए आप, ठीक है। कुछ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है आपके पास ए नंबर, ठीक है, ए पॉइंट डाल देना, अभी नहीं लिखना, आपको लिखने का टाइम दिया जाएगा। पुशिंग ऑफ बॉक्स, ठीक है, किस तरीके से उस बॉक्स को पुश किया जा रहा है। पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए आप। तो भैया मैं क्या बात कर रहा था आपसे कि रेक्टिलिनियर मोशन पे हमारी बात हो रही थी कि रेक्टिलिनियर मोशन किस तरह के मोशन को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं अगर वो पोजीशन चेंज कर रहा है, और वो पोजीशन चेंज कैसे कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में चेंज कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन को कवर कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट मूव तो कर रहा है लेकिन वो मूव करते करते क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। मतलब देखो इस तरीके से है, अगर दो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए जो है ना वो पाथ को चेंज कर रहा है, पोजीशन को चेंज कर रहा है स्ट्रेट पाथ में, स्ट्रेट लाइन में, और ये पोजीशन को चेंज कर रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी इधर आ रहा है, कभी ऐसे, इस तरीके से कर्व लाइन पे चल रहा है। तो ये रेक्टिलिनियर मोशन फॉलो कर रहा है, ये रेक्टिलिनियर मोशन को एग्जिबिट कर रहा है, लेकिन ये नहीं कर रहा है ना। ये बेसिक था, लेकिन और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक ग्राउंड बना लेते हैं, 1 मिनट, थोड़ी सी और डिस्कशन हम लोग करते हैं। देखिए ये अपने पास क्या है, एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड लेवल है, समझिए। देखिए बुक में अभी चल रहा है ना, बुक को लेके आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये ग्राउंड पे हम लोगों ने एक बॉक्स रखा है, ठीक है। ये क्या है, ये अपने पास एक बॉक्स है और हल्की बॉक्स है, ऐसा नहीं कि बहुत वजन नहीं है इसमें, ठीक है। और हम लोग फिर पिंकू को बुलाते हैं, और पिंकू को बोलते हैं कि इसको अपने हाथ से जो पुश करो, ठीक है। पिंकू क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, इसको धकेल रहा है, इसमें ताकत लगा रहा है। तो ये बॉक्स क्या है, इस बॉक्स के मूवमेंट पे फोकस करो। ये बॉक्स क्या करेगी, ऐसा तो नहीं है कि इधर से एनर्जी लग रहा है तो बॉक्स ऐसे चलने लगेगी। बॉक्स कैसे चलेगी, बॉक्स जो है ना वो अपना पाथ को ऐसे चेंज करेगी, पोजीशन को ऐसे चलेगी,
थोड़ा और आगे बढ़ेगी, थोड़ा और आगे बढ़ेगी, कुछ देर के बाद ये बॉक्स यहाँ आ जाएगी, है ना। कुछ और एनर्जी लगते जाएगा तो यही बॉक्स कुछ टाइम के बाद यहाँ आ जाएगी। तो क्या कर रहा है देखो भैया, अगर ये पोजीशन था पहले बॉक्स का, तो फिर ये पोजीशन आ गया, फिर ये पोजीशन आ गया, तो जो बॉक्स जो पोजीशन चेंज कर रहा है भैया, वो स्ट्रेट पाथ में कर रहा है ना, वो एकदम सीधी लाइन को कवर कर रहा है, वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। तो इस तरीके के मोशन को, है ना, पुशिंग ऑफ अ बॉक्स इन वन डायरेक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है। तो ये क्या है, पुशिंग ऑफ अ बॉक्स, यहां पे लिख लो, पुशिंग of a box in one direction is an example of what? Rectilinear motion। क्लियर है बाबू। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वीडियो पॉज करके इतना लिख लीजिए आप। एक और एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, है ना, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। आइए एक एग्जाम्पल लेके फिर आपको जो है ना 5 मिनट का ब्रेक दूंगा मैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बी नंबर। एक और एग्जाम्पल लो। अगर अब आपने देखा होगा एक ट्री को, एक पेड़ को देखा होगा ना, इस तरीके से पेड़ का डायग्राम मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। आइए संजोग से एप्पल ट्री है, क्या है, एप्पल ट्री है। एप्पल ट्री है तो एप्पल पे क्या होगा, मैंगो होगा क्या, एप्पल ट्री पे एप्पल होगा बाबू, है ना। और एप्पल जो गिरते हुए एप्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपका हो जाएगा फॉलिंग ऑफ एप्पल, ठीक है। फॉलिंग ऑफ एन एप्पल को अगर हम लोग देखते हैं, फॉलिंग ऑफ एन एप्पल, एक सेब को गिरते हुए देखते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है किस तरीके का मोशन शो करेगा। देखना, अगर यहाँ पे सेब होगा बाबू, है ना, ये भी लगा होगा सेब इस पे, ठीक है। अगर ये यहाँ से टूट जाता है तो देखना इसका पाथ देखना, ये ऐसा नहीं कि कैसे ट्रैवल करेगा, ये यहाँ से फिर यहाँ आएगा, फिर ट्रैवल करके 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 यहाँ आएगा, और यहाँ कहीं पे ग्राउंड होगा तो ग्राउंड पे ये गिर जाएगा, ठीक है। ये ग्राउंड पे आके गिर जाएगा, ठीक है। एप्पल, ये एप्पल है बाबू। तो आप इसकी ये देखो, एप्पल जो है ना पोजीशन चेंज कर रहा है, देखो पोजीशन चेंज कर रहा है, और ये पोजीशन ना चेंज कर रहा है, लेकिन ये एक तरह का एक जो है ना एक किस तरीके का पाथ को कवर करते हुए नीचे आया है, स्ट्रेट लाइन को कवर करते हुए। तो फॉलिंग ऑफ एन एप्पल जो है ना, ये एप्पल क्या है, एक मोशन में है। एप्पल जब यहाँ से यहाँ जब ये ट्रैवल कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, तो ये मोशन में है। और ये मोशन इसीलिए रेक्टिलिनियर मोशन है क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन को फॉलो किया जा रहा है ना। ये अगर आप यहाँ से मैं रफ स्केच करके दिखाऊं आपको, तो ये इस तरीके के पाथ को कवर किया है ना, स्ट्रेट पाथ को कवर किया गया है, स्ट्रेट पाथ को कवर किया गया है ना, स्ट्रेट पाथ को कवर्ड किया गया बाय एन एप्पल के द्वारा, ठीक है। तो इसीलिए इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। क्लियर है बाबू। वीडियो पॉज करें, इसको पहले लिख लीजिए आप। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, है ना। अब आप ऐसा करो, आप 5 से 10 मिनट का अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप ब्रेक ले लो, ठीक है। और मैं आपको फिर से कंटिन्यू करता हूं, और ये फिर एनसीईआरटी में हम आपको लेके दिखाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपने ब्रेक ले लिया होगा, है ना, रिफ्रेश फील किया होगा, और अच्छे से फिर अब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम समझा रहे थे आपको रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, है ना। देखिए रेक्टिलिनियर मोशन किस टाइप के मोशन है, इसमें आपको एक कैरेक्टर नजर आएगा। एक कैरेक्टर ये नजर आएगा कि इसकी जो मोशन का जो पाथ है, जो पाथ है ना, वो पाथ किस तरह का बनता है। आपके पास स्ट्रेट पाथ बनता है, स्ट्रेट लाइन पाथ बनता है, ठीक है। एक सीधी लाइन को ये कवर करता है। तो इस तरीके के मोशन को जो सीधी लाइन को कवर करे, है ना, सीधी लाइन में वो मूव करे, सीधी लाइन में वो पोजीशन चेंज करे, तो वैसे मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। आइए, अगर आप एनसीईआरटी में चलते हो, ठीक है, एनसीईआरटी से ज़्यादा हम लोग डिस्कस किए हैं, ठीक है। आइए एनसीईआरटी में वैसे देख लीजिए, संतुष्टि के लिए बहुत सारा एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी में दिया गया, ठीक है। देखो जैसे क्या, स्ट्रेट रोड में जो व्हीकल चलती है,
ये देखो इस तरीके से, ये भी देखो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है लेकिन स्ट्रेट पाथ में है ना इसका। तो रेक्टिलिनियर का फीचर ये होगा कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना मूव करेगा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। या फिर जो सोल्जर को देखो, सोल्जर को मूव करते हुए वो भी स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। देखो आप इधर देखोगे तो एकदम स्ट्रेट पाथ को कवर कर रहा है। तो ये मार्च पास्ट ऑफ सोल्जर को देखोगे है ना पैरेड में, या फिर स्कूल में भी आपको पैरेड कराया जाता होगा, या फिर आप स्कूल में जो मूव करते हो है ना पैरेड होता है उस समय भी, या फिर एक स्टोन को जो ऊपर से फेंका जाता है ना किसी बिल्डिंग से, बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, ठीक है। इसके ऊपर पिंकू के चढ़ा दिए, यहाँ पे एक स्टोन लिए हुआ है, ये स्टोन को पिंकू छोड़ेगा तो स्टोन कैसे ट्रेवल करेगा, इस तरीके से। तो ये भी इस तरीके फॉलिंग ऑफ एप्पल के टाइप का है, तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। और स्प्रिंटर्स मतलब वो रेसिंग जो होता है 100 मीटर रेस वो स्ट्रेट पाथ में होता है, ठीक है। और जो यहाँ पे स्प्रिंटर्स रहते हैं, जैसे जो लोग भाग लेते हैं इसमें, वो भी मूव करते हैं, मोशन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन पाथ के मोशन में रहते हैं। तो इस तरीके के मोशन को बोलते हैं। कई सारा हमारे आसपास में एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आप याद रखना रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है, पोजीशन चेंज होता है, और वो पोजीशन चेंज होता है स्ट्रेट लाइन में, है ना, स्ट्रेट पाथ में वो मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो वैसे ऑब्जेक्ट का मोशन को हम लोग बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है ना रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है बाबू? आइए